नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की, यानी अगला सप्ताह आप सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बात जिस सप्ताह की कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से और एंड हो रहा है 7 नवंबर पे, यानी 1 नवंबर 2021 से लेकर 7 नवंबर 2021 तक का समय सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो जनरल रीडिंग होगी, सारे मैसेजेस डेफिनेटली सबसे रेजोनेट नहीं होंगे, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से आपको रेजोनेट होते लगे, ठीक है। और अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए, कमेंट्स के लिए, लाइक के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो भी मैं चाहूँगी कि प्लीज़ अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद मेष राशि। एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 7 नवंबर 2021 का समय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी ऑरिकल डेक से देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए एनर्जीज जो हैं वो नेक्स्ट वीक की क्या आ रही हैं। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के समय की एनर्जीज मेष राशि वालों के लिए क्या रहेंगी। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज which are in our higher goods. Thank you. So we have angel of strength and hostility. All right. बॉटम एनर्जी जो है हमारे पास वो है एप्रिसिएशन। सो मेष राशि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि पहली चीज़ तो थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो हो सकता है आपके लिए स्ट्रगल वाली रही इस वीक, ठीक है, जहाँ आपको ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा स्टैमिना, पावर और करेज दिखानी पड़े, ठीक है। या हो सकता है आपको काफ़ी ऑब्स्ट्रिक्शंस फील हों लाइफ में, हर चीज़ में आपको थोड़ा सा समय लगे अपने निश्चित गोल तक पहुंचने में। स्ट्रगल दिख रहा है विद दिस स्ट्रेंथ एंड हॉस्टिलिटी, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीक के एंड तक आप उन सारे स्ट्रगल, सारे ऑब्स्टिकल से पार हो जाएंगे। गाइडेंस के तौर पे मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अपना करेज बना के रखें। और हॉस्टिलिटी से गाइडेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हर बात में अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके अगेंस्ट है या आपको अपने गार्ड अप्स करने चाहिए या आपको एक बाउंड्री बना के चलनी चाहिए, तो लाइफ की कुछ चीज़ों में इस वीक में वो ज़रूरत नहीं है मेष राशि। तो आप ज़बरदस्ती किसी से जाकर के लड़ाई करना या आर्ग्यू करना या हॉस्टाइल होना कि ये व्यक्ति मेरा बुरा चाहता है और अपने गार्ड अप कर लेना, बजाय कि आपको उसका इंटेंशन शायद दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, उसकी यहाँ पे इस वीक में नीडेड नहीं है, ठीक है। सो अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, आपने अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं, तो प्लीज़ बी रिलैक्स, ठीक है, बी रिलैक्स। इतना ज़्यादा अपने आप को सेव करने की या बाउंड्री करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। विद दिस एप्रिसिएशन एंड कम्युनिटी, डेफिनेटली किसी गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है, या लोग आपकी शायद इस स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपने एक बहुत बुरे वक्त में बहुत अच्छे से जो है अपना बेस्ट दिया। मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, नाउ देखते हैं टैरो से कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है 1 से 7 नवंबर की मेष राशि। Let's check. All right. सो टैरो से हम 3 कार्ड पुल करेंगे। वी हैव 3 ऑफ कप्स, ये कम्युनिटी की एनर्जी आ रही है, तो किसी गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, कुछ पार्टी अटेंड कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, ये स्ट्रगल आपका दिखा रहा है यहाँ पे, इसी के लिए शायद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया था। एंड 5 ऑफ कप्स, यानी काफ़ी कप्स की एनर्जी है, तीनों ही कार्ड्स कप के आए हैं मेष राशि। तो डेफिनेटली बॉटम एनर्जी जो है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ा सा इंतज़ार है यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस का ओवरफ्लो दिख रहा है, अगेन कप्स एंड कप्स। या तो आप किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हैं या कोई आपकी तरफ ऑफ़र लेके आ रहा है, लेकिन आप अभी उस मूड में नहीं हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। या फिर आपका कोई रिलेशनशिप जो है वो इस वीक में आप शायद उस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, कोई पास्ट की हीलिंग में है, आप डिसअपॉइंटेड हैं। 8 ऑफ कप्स कहता है कि एक पॉजिटिव
एक्टिविटी को छोड़ करके ना कहीं निकल जाना, क्योंकि हमें पता है कि हम उन्हें सर्व नहीं कर सकते और वो हमें सर्व नहीं कर सकते। तो हो सकता है आप किसी लाइफ के ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास से, या कोई रीसेंट ब्रेकअप से, या किसी सिचुएशन से जहाँ पे आपको लगा कि ये जो है वो आपको और फुलफिलमेंट नहीं दे सकती ये स्टोरी या ये सिचुएशन, और उसे मूव करके डेफिनेटली आप बहुत खुश नहीं हैं, बिकॉज यहाँ एक मून की एनर्जी आ रही है। लेकिन शायद ये आपकी हॉस्टाइल एनर्जी है, शायद ये आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इन चीज़ों के अंदर कि आपको यहाँ से मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ये काम करके, ये ऐसा करने के बाद, ये ब्रेकअप, ये दूरियां, डिस्टेंस बना लेने के बाद आप भी खुश नहीं हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा था, तो डेफिनेटली कुछ लोनलीनेस भी मुझे यहाँ पे मेष राशि आपके लिए दिख रही है। अच्छी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आप किसी गेट टुगेदर का पार्ट होंगे, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप इतनी ख़राब सिचुएशन में भी लोगों के सामने शायद स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और आपके पास ये 2 कप्स फुल भी हैं, आपके ये 8 कप्स भी फुल हैं। लेकिन शायद सिचुएशंस की डिमांड हो कि आपको थोड़ा सा दूर जाना है अपने पार्टनर से या इस सिचुएशन से। सो अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखें, अपनी सिचुएशन पे फेथ बनाए रखें, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा होगा आगे जाके, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है आपके, कि आपके इमोशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं इस वीक में, और थोड़ी सी दूरी या डिस्टेंस आप फील कर रहे हैं, या तो बाय हार्ट या फिर आप बाय ये ज्योग्राफिकली डिस्टेंस पे हैं किसी से, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, तो हम आपका मास्टर कार्ड्स निकालते हैं इस वीक का। मेष राशि की मास्टर कार्ड की एनर्जी आपकी क्या रहेगी मेजर आर्काना से? लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। ऑल राइट, सो वी हैव द हायरोफेंट। ओके, सो हायरोफेंट का जो कार्ड है वो बेसिकली मुझे ये कह रहा है, यहाँ पे अगेन 5 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे या तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, या आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो गाइडेंस देते हैं, काउंसलर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, हीलर हैं। और आपको आपके अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए, या आपको किसी क्लोज डोर का पाथ चाहिए कि किस तरीके से आप उसे ओपन करें, किस तरीके से आप आगे बढ़े लाइफ में, तो ये सारे सवालों के जवाब जो हैं वो या तो किसी स्पिरिचुअल गाइड से आप ले सकते हैं, या ये आपके अंदर है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक सेलिब्रेशन मैरिज का दिख रहा है, या तो आपकी शादी हो रही है, आपके पार्टनर की शादी हो रही है यहाँ पे, और हो सकता है किसी की शादी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि मेजर कार हायरोफेंट का आया। हायरोफेंट इज़ रिलेटेड विद कार्मिक पार्टनर। सो यस, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपने कार्मिक पार्टनर की वजह से, ठीक है। सो यही सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं मेष राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए हमारे पास ओवरऑल एनर्जी के लिए क्या कार्ड आता है। लेट्स चेक। वृषभ राशि यानी टॉरस वालों के लिए 1 से 7 नवंबर 2021 का समय कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी उनकी इस महीने, इस वीक, सॉरी। लेट्स चेक फॉर वृषभ राशि। अगला सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। So we have man holding a heart and door to personal healing and happiness. Wow. Bottom energy जो है वो है contract. Very good. So वृषभ राशि यहाँ पे काफ़ी बैलेंस की सिचुएशन आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर तुला राशि के हों, ठीक है। कार्ड्स आपके सामने हैं, साफ मैसेज है यहाँ पे, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पर्सन, अगर आप फीमेल हैं वृषभ राशि की, तो कोई मेल पार्टनर आपको अपना अफेक्शन या लव शो कर सकता है डेफिनेटली, ठीक है। कमिटमेंट आपको मिल सकता है अपनी लव लाइफ में। अगर अभी तक आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, आपका ब्रेकअप था,
इस वीक में 101% चांसेस हैं कि वो चीज़ें हील होंगी और आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। पीस भी मुझे यहाँ दिख रहा है विद दिस वाइट पिजन। सो जो भी ऑब्स्ट्रिक्शन चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे आपकी लाइफ में, इस वीक के अंदर अंदर आपको उन चीज़ों का जजमेंट मिल जाएगा। स्पेसिफिकली अगर ये लव रिलेटेड मैटर्स थे तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते थे, किसी पार्टनरशिप में आना चाहते थे, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी नई पार्टनरशिप में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पहले अभी आपका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे थे और काफ़ी टाइम से आप रेस्ट ले रहे थे, या तो फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं थी आपकी या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। लेकिन इस वीक से आप देखेंगे कि चीज़ें फिर से जो है वो ट्रैक पे आने लग जाएंगी, ग्रो होने लग जाएंगी और आगे बढ़ने लग जाएंगी, ठीक है। नाउ देखते हैं मेष राशि, वृषभ राशि की आप लोगों के लिए टैरो से क्या मैसेज आते हैं हमारे पास, कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। 1 से 7 नवंबर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ, देन वी हैव द टावर एंड लास्टली वी हैव द फूल। ओके, बॉटम एनर्जी है हाई प्रेस्टिस। सो वृषभ राशि, देखिए यहाँ पे पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आई है, तो अब यहाँ पे 2 सिनेरियो बन रहे हैं क्योंकि टावर एकदम मिडिल में आया है। हो सकता है कि ये जो हीलिंग है ये जिस चीज़ के बाद आनी चाहिए, या जिस टावर मूवमेंट की मैं अभी बात कर रही थी कि आपने बहुत ख़राब समय बिताया है, या आप रेस्ट पे रहे हैं, या स्ट्रगल देखा है आपने, वो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया और वो इसी वीक आपकी लाइफ में आए, ठीक है। 80% लोगों के लिए शायद वो टावर मूवमेंट चल रहा है आपकी लाइफ में, परेशानियां चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक के कार्ड्स ओपन हुए हैं और नेक्स्ट वीक में स्ट्रेंथ भी आ रहा है और टावर भी आ रहा है, सो डेफिनेटली हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में भी मिड ऑफ वीक तक आपके थोड़े से प्रॉब्लम, परेशानियाँ किसी भी लाइफ के सिनेरियो में आप फेस करें कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सोचा नहीं था, एकदम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें किस तरीके से उसमें से बाहर निकले, कैसे आगे बढ़े। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन आने के बाद आप थोड़ा सा एक पॉज लेंगे, आपकी लाइफ में एक पॉज आएगा, ठीक है। लेकिन आप काफ़ी स्ट्रेंथ से, करेज से रहेंगे, बिकॉज यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी सिंह राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रेंथ में रहेंगे, लेकिन ये टावर मूवमेंट आपके लिए निभाना थोड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस वीक में डेफिनेटली इस चीज़ की हीलिंग हो जाएगी, चाहे ये इस वीक का इवेंट हो, चाहे ये पुराने वीक का इवेंट हो, हीलिंग भी इस वीक में ही है। और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो जाएंगे विद दिस फुल एनर्जी। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप नए डायरेक्शन में मूव ऑन होने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप अपनी फीलिंग्स जो अभी तक शायद हाइड कर रहे थे उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त आप बिताएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आप मूव ऑन कर जाएंगे, एक न्यू डायरेक्शन आप चूज़ कर सकते हैं विद दिस फूल कार्ड। और मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि आप देखेंगे यहाँ 4 मेजर आर्काना है, तो ये वीक आपके लिए वृषभ राशि कुछ बहुत स्पेसिफिक होने वाला है, कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। 3 कार्ड में से तीनों कार्ड जो है मेजर आर्काना से आए हैं और बॉटम एनर्जी भी मेजर आर्काना की है, तो यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, यहाँ कुछ बहुत सडन होने वाला है आपकी एनर्जीज के अंदर दिख रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली क्योंकि स्टार्ट स्ट्रेंथ से हो रहा है और एंड फूल पे हो रहा है, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो फेस करके एट द एंड जो है आप अपने करेज से, अपनी आप पोटेंशियल से कोई ना कोई नया रास्ता इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। नाउ देखते हैं कि आपके लिए मेजर आर्काना से क्या कार्ड आता है। हालांकि आपके लिए सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं, सो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होने वाला है। वृषभ राशि तैयार रहिएगा 1 से 7 नवंबर के बीच में। और यहाँ पे जो मेजर आर्काना आया है दैट इज टावर। यस, कुछ जिस चीज़ के बारे में आप अभी सोच भी नहीं रहे ना, ऐसा कुछ इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है इस वीक में।
सो बी रेडी। ये किसी से लड़ाई हो सकती है आपकी, ये कुछ सेपरेशंस हो सकते हैं, ये किसी का सडनली आपकी लाइफ से चले जाना हो सकता है, ये किसी का सडनली आपकी लाइफ में आ जाना हो सकता है, जो कि आपके पूरे फ्रेमवर्क को, जो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगा। ठीक है, यस। सो मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं वृषभ राशि। आई होप आप इनसे रेजोनेट कर पाए हो। अगर कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज रहेंगी मिथुन राशि के लिए 1 से 7 नवंबर के बीच में। किस तरह का रहेगा ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए। लेट्स चेक। 1 से 7 नवंबर 2021 मिथुन राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। All right, so we have 7th chakra, Archangel Uriel, and 4th chakra, Archangel Raphael. One more card, we have adjacent possibilities. Okay, bottom energy जो है वो है Angel of Strength. Okay, so मिथुन राशि आपकी एनर्जीज जो हैं वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हैं। आपके लिए हो सकता है कि स्पेसिफिकली आपके काम के मैटर्स में, आपके वर्क प्लेस पे आपको कुछ चीज़ों के लिए वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, जो आप अभी सोच रहे हैं कि ये इस वीक में चीज़ें हो जाएंगी, उसके लिए आपको पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन वो अभी नहीं है, वो आने वाले टाइम में है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग किसी नई पॉसिबिलिटी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी नई जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी नए प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी नए पाथ का वेट कर रहे हैं। कोई कुछ सवाल हैं आपके मन में, आप उनके जवाब का वेट कर रहे हैं, तो वो जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, या बहुत जल्दी मुझे मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपका हार्ट चक्रा जो है मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है। अभी तक वो शायद ब्लॉक हो सकता है, आप चीज़ों को दिल से समझ नहीं पा रहे थे, काफ़ी प्रैक्टिकली डील करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ 7 चक्रा भी है। सो यस, ऑफ कोर्स आप अपने इंट्यूज़न की नहीं सुन रहे थे, आप अपने दिल की नहीं सुन रहे थे। तो धीरे धीरे इस वीक में आप महसूस करेंगे कि आपके इंट्यूज़न्स, आपका इमोशन साइड जो है, आपका हार्ट जो है, वो आपसे कुछ कहने की कोशिश करेगा। और आप जो अभी तक शायद बहुत करेजियसली सोच रहे थे, चीज़ों को प्रैक्टिकली डील कर रहे थे कि आपको झुकना नहीं है, आपको किसी सिचुएशन में डगमगाना नहीं है, वो चीज़ शायद अब आप छोड़ेंगे और अपने इमोशंस पे इस वीक में ध्यान देना शुरू करेंगे। और जब आप इस वीक अपने इमोशंस पे ध्यान देना शुरू करेंगे मिथुन राशि, तो आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी दिखेंगी। यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन है, तो हो सकता है अगर आप मिथुन राशि की एक फीमेल है तो आप बहुत ओवर थिंक करें, और ओवर थिंक करते करते हो सकता है कि आपकी एनर्जी सारी आप ड्रेन करते हैं सोचने में ही, तो आपको थोड़ा सा थकान भी रह सकता है इस वीक के अंदर, कि बहुत सारी एनर्जी जो है आपने यूं ही गंवा दी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी लियो को डील कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। सो ये आपकी एनर्जीज रहने वाली है इस वीक की। ठीक है, तो अपने इंट्यूज़न की, अपने दिल की सुन के आगे बढ़िएगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में हों, और थोड़ा सा इंतज़ार भी दिख रहा है। थोड़ी सी आपने अपनी एनर्जीज़ भी ड्रेन कर दी है शायद उस चीज़ में जिसमें नहीं करनी थी। सो थोड़ा सा आपको करेजियस भी रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड भी रहने को कहा जा रहा है यहाँ पे विद दिस स्ट्रेंथ, और आप रहेंगे भी। ठीक है, नाउ टैरो से देखते हैं मिथुन राशि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वीक के 1 से 7 नवंबर 2021 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वी हैव द मून। यस, यहाँ पे कुछ इमोशंस, कुछ मूड स्विंग्स मुझे दिख रहे हैं, और वो शायद इसीलिए दिख रहे हैं कि बहुत आप अभी तक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब आपके इमोशंस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं या थोड़ा सा पीछे खींच सकते हैं। द लवर्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे मिथुन राशि, आप ही की राशि का कार्ड आ रहा है। सो यस, यहाँ पे हो सकता है कुछ लव मैटर्स, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो हो सकता है कि आप जो है आपको कुछ लव ऑफर मिले, या आपके लव वन का आपको साथ मिल सकता है। या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, क्योंकि बॉटम एनर्जी 5 ऑफ कप्स है, कि शायद अब आप समझ पा रहे हैं कि कौन रियल है और कौन फेक है, कौन सही है और कौन गलत है, किन चीज़ों से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। शायद अब आपका दिल जो है वो
आपके इमोशंस जो हैं वो आपको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं इस वीक में, और वो इसलिए क्योंकि अब वो गाइडेंस मिल रहा है, इंट्यूजन्स मिल रहे हैं, बार बार कुछ दिल कह रहा है, तो काफ़ी इमोशनल बैगेजेस, इमोशनल मूड स्विंग्स आपको फील हो सकते हैं कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कुछ इल्यूजन्स, कुछ डर भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो सोसाइटी को शो करने जैसा नहीं है, या आपको डर लगता है कि जब वो सामने आएगा तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे, या किसी रिलेशनशिप को लेकर के आप परेशान हैं कि उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है और हार्ट चक्रा भी आया है, तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। लेकिन द लवर्स की एनर्जी मुझे दो चीज़ें बता रही है। एक तो ये कि बहुत अफेक्शन, बहुत डिवाइनली गाइडेड कोई कनेक्शन स्ट्रांगली आप हैं उसके अंदर, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो आपको बाकी चीज़ों में आगे बढ़ने से शायद रोक रहा है। और यही आप में से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है कि सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए आप बाकी चीज़ों को किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए गाइडेंस भी दिख रहा है मुझे, और ये डेफिनेटली टैरो में भी आपने लिए कार्ड है। सो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो सेल्फ लव की एनर्जी है। तो अगर मिथुन राशि आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको आप में से और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने पार्टनर में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, तो प्लीज़ चूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपने ऑरा को चूज़ कीजिए। आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक स्टेटस है, आपका एक ऑरा है, प्लीज़ उसको मत गवाइए, ठीक है। चाहे आप कंफ्यूज्ड हो, इमोशनली कंफ्यूज्ड हो, चाहे प्रैक्टिकली कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना है इस वीक, ठीक है। आपको अपने आप से प्यार करना है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने आप में एक हैं, तो आपको किसी के लिए बैग नहीं करना है। इस प्यार के लिए आपको बैग नहीं करना, ठीक है। इस अटेंशन के लिए आपको बैगिंग नहीं करनी कि ये आपको मिले। आपके पास जो है वो आपके पास है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि वो भी आपको आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देगा। एकदम बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन विद दिस मून एनर्जी मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस कहीं गड़बड़ा रहा है। बॉटम एनर्जी पे हमारे पास 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स है, तो या तो आपके पार्टनर से ने आपसे मूव ऑन कर लिया है या आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है मिथुन राशि। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं आपके लिए मेजर आर्काना से क्या कार्ड आता है, क्या एनर्जी रहेगी। आपका मास्टर कार्ड इस वीक का क्या कहता है, लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। थैंक यू। वी हैव द वर्ड, ओके। सो यस, अगेन द वर्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी चॉइसेस है मिथुन राशि। आपको खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है। अगर एक चीज़ बुरी हो भी रही है लाइफ में, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के साथ कोई एक सिचुएशन ख़राब हो गई है या हो सकती है इस वीक में, तो उसके बेसिस पे अपने आप को जज मत कीजिए, उसके बेसिस पे अपने टैलेंट को मत जज कीजिए। आप बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, ठीक है। विद दिस वर्ड कार्ड मुझे एक जर्नी भी दिख रही है और एक कंप्लीशन भी दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी मिथुन राशि वाले लोगों का किसी से एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो हो सकता है कि आप इसी पर्सन के साथ दोबारा से एक नए साइकिल में आए, या ये साइकिल हमेशा के लिए एंड हो जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ एंडिंग्स दिख रही हैं विद दिस वर्ड एनर्जी, क्योंकि ये एक सर्किल जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं मिथुन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। रेजोनेट किए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 7 नवंबर 2021 का समय। लेट्स चेक। ओके, सो कर्क राशि वालों के लिए जो पहला कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस, एंड देन वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, बॉटम एनर्जी आ रही है कम्युनिटी की। सो डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन, ठीक है, दिवाली है, फेस्टिव सीजन है, आप किसी सेलिब्रेशन में पार्ट ले सकते हैं। फाइनेंशियली भी आपका ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और
रोमांटिकली भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस आ गई यहाँ पे। सो काफ़ी बैलेंस की सिचुएशन रहेगी आपके वर्क प्लेस, आपके पर्सनल लाइफ के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी मुझे लग रहा है या तो आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है कर्क राशि, या फिर शायद ये एक टीम वर्क का प्रपोजल है कि किसी के साथ में आपको कोई काम करना है, या आपके बॉस आपको कोई काम दें जिसमें आपको फेयर रहना है, या आपको कोई लीडरशिप करनी है जिसमें आपको सबके साथ फेयर रहना है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये भी लिब्रा की एनर्जी आ रही है, 6 आ रहा है, 6 नंबर इज़ बैलेंस, है ना, और एंजल ऑफ बैलेंस भी है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस मुझे दिख रहा है कर्क राशि। ओवरऑल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव वीक मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। काफ़ी बैलेंसफुल सिचुएशन रहेगी। आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में, हर तरह की परिस्थिति में बैलेंस में रहेंगे ना। कुछ भी मुझे ज़्यादा या कम नहीं दिख रहा, एकदम नॉर्मल परफेक्ट वीक जो है वो आपके लिए दिख रहा है। नाउ टैरो से भी देखते हैं कर्क राशि की और क्या सब हो सकता है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी एंगेजमेंट, मैरिज या किसी शगुन के काम का हिस्सा हो, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की खुद की शादी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेट्स चेक कि और क्या मैसेज आते हैं हमारे पास। द मून, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कर्क राशि की थोड़ी सी मन में उथल पुथल भी है, ठीक है। सब कुछ होने में भी थोड़ी सी नर्वसनेस है, थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी एंजाइटी है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी रहेगी इस वीक में। हो सकता है कि चीज़ों को बैलेंस करना आपको गाइडेंस आ रहा है, या एंजल ऑफ बैलेंस आपको वो बैलेंस करवा रही है, और वो बैलेंस की सिचुएशन करने के लिए थोड़ी सी उससे पहले थोड़ी सी उथल पुथल ज़्यादा चल रही है लाइफ में, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि सिचुएशन इम्बैलेंस्ड है, तभी तो वो बैलेंस होगी ना। तो वो इम्बैलेंस के कुछ वाइब्स भी इस वीक के अंदर आ रहे हैं। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग किसी डिजिटल फील्ड के अंदर हैं, या ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, या हो सकता है आपका रिलेशनशिप ऑनलाइन हो, या आप कुछ ऑनलाइन रिलेटेड एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपके लिए अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने एक ख़राब सिचुएशन से किसी ने फाइनली अपने हाथ में अपनी सोर्स ले ली है कि अब मुझे करना है जो करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने किसी को कोई प्रपोजल दिया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, या आपने किसी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। नाउ यू फील कि नहीं, मुझे वहीं जाना है, और अब आप खुद आगे बढ़ के उस तरफ, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं, ठीक है। कुछ लोग जॉब की भी तलाश कर रहे हैं, पार्टनरशिप में किसी को ढूंढ रहे हैं शायद, तो वो ऑप्शन आपके पास आ सकता है। यहाँ पार्टनरशिप के कार्ड बहुत एक्टिव आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर से उनकी नहीं बन रही है, थोड़े से वो अपसेट हैं अपने पार्टनर के एक्शन से, ये भी मुझे दिख रहा है इस वीक में। नाउ देखते हैं मेजर आर्काना से आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है कर्क राशि। लेट्स चेक। ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, यहाँ काम के लिए ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। कोई नई जॉब मिल रही है, उसके लिए आपको ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पे 10 सन की एनर्जी आई है आपके लिए मास्टर कार्ड में कर्क राशि। दैट इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बेस्ट पॉजिटिव जो एनर्जी होती है टैरो में, ये सन की एनर्जी वो है। सो डेफिनेटली चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों, इस वीक में आप उन सबको ओवरकम कर लेंगे। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आप तक पहुंचेगी। ये नई जॉब की न्यूज़ हो सकती है, ये नए पार्टनर की न्यूज़ हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी शिकायतों को दूर कर देगी इस वीक में। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ मुझे प्रेगनेंसी भी दिख रही है, एंड क्योंकि यहाँ पे एक छोटा बेबी है, तो हो सकता है कि किसी बच्चे की वजह से आपको कोई खुशी हो। छोटे बच्चा जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट किया तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए टैरो की क्या एडवाइस आती है 1 से 7 नवंबर के लिए। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message which are in our higher goods. Thank you so much. सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 7 नवंबर का समय, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू।
सो सिंह राशि वालों के लिए पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू, दूसरा कार्ड है द सन एंड तीसरा कार्ड है सेकंड चक्रा। वेरी पॉजिटिव एनर्जी सिंह राशि। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों को कोई फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रमोशन, एप्रिसिएशन, गवर्नमेंट सेक्टर के से कुछ, ठीक है, मिलने वाला है और काफ़ी अबंडेंस दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में कि काफ़ी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगनिंग्स विद दिस फोर्थ चक्रा। कोई दिल से रिलेटेड मैटर में भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। डोर टू रोमांस भी है यहाँ पे, मैन होल्डिंग अ कॉइन है, अगेन डोर टू वैल्यू एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि काफ़ी अबंडेंट हैं। अगर आप खुद एक मेल हैं तो आपकी लाइफ में पैसा तो डेफिनेटली आ रहा है सिंह राशि। द थिंकिंग मैन एंड फोर्थ चक्रा, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब यस है, क्योंकि मिड में ही सन कार्ड आ गया। सो इसमें सारी ब्लेसिंग है, इस एक कार्ड में सारी ब्लेसिंग है। वेल्थ भी है, हेल्थ भी है, ठीक है, अबंडेंस भी है, हैप्पीनेस भी है और ब्लेसिंग्स भी है। सो यस, आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे इस वीक दिख रही है सिंह राशि। दैट इज़ वेरी गुड। सेकंड चक्रा है, अगर आप कभी उलझ जाएं, कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिले तो अपने अंतर मन से अपने सवालों के जवाब पूछिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। एंड लोगों की हेल्प कीजिएगा, लोगों से हेल्प मांगिएगा। अगर आप कहीं अटक जाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ सिंह राशि मुझे आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। नाउ टैरो से देख लेते हैं सिंह राशि की आपके लिए 1 से 7 नवंबर 2021 के बीच के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि। So we have the Hanged Man, Knight of Wands and the Death. Okay. बॉटम एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उसके लिए तो आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और बहुत स्ट्रगल भी किया है, बहुत पैशन भी आपने दिखाया है उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, उस पैसे को अचीव करने के लिए। बहुत दिख रहा है कि यहाँ पे हार्ड वर्क किया गया है, ठीक है, और फाइनली आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिल रहा है। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स आप एकदम डटे रहे, ठीक है, टस से मस नहीं हुए अपनी मेहनत से, और उसका फल आपको इस वीक में दिख जाएगा। फिर हमारे पास टैरो से जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। यहाँ हैंग्ड मैन है जो कि मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी सिचुएशन को लेकर के थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, या उस सिचुएशन में आपको किस तरह से उसे डील करना चाहिए ये चीज़ में आप कंफ्यूज्ड हैं। अभी तक आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या शायद आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से डील करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है, और इसलिए ये जो सिचुएशन है ये आपने डिवाइन पे या तो छोड़ दी है या आपको छोड़ देनी चाहिए, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, जिसमें आपने सारे चीज़ें करके देख ली बट वो सिचुएशन हील नहीं हो रही, सिचुएशन ठीक नहीं हो रही। तो कुछ स्टकनेस आप में से काफ़ी लोग फील कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वीक आ सकती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आए कि आपको क्या करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कभी बहुत अच्छे हैं आपके साथ, कभी आपके साथ नहीं है, ठीक है। तो उनका एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में क्या है, वो आपकी लाइफ में टेम्परेरी है, परमानेंट है, कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग आपके लिए, कितने फेथफुल हैं, ये थोड़ा सा आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लें, कुछ एक्शन लें उस पर्सन की तरफ, कोई मैसेज कॉल कर दें, या हो सकता है उस पर्सन का आपको कोई मैसेज कॉल आ जाए। लेकिन ये जो एनर्जीज़ हैं ये टेम्परेरी दिख रही हैं विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसमें शायद आपको श्योरिटी नहीं है, इसलिए आप हैंग्ड हैं। बिकॉज दैट एनर्जी फाइनेंशियल मैटर्स में तो ये वीक अच्छा है, लेकिन बाकी हो सकता है पर्सनल मैटर्स में आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये इस घोड़े पे बैठ के सूरज की तरफ जा रहा है, और सूरज आप यहाँ पे भी है हमारे पास, सन की एनर्जी। सो आपको कुछ प्रॉस्पेरिटी तो मिलने वाली है, लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी तक पहुँचने के लिए आपको थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशंस झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें,
या वो ट्रांसफॉर्मेशन आप इजीली ले नहीं पाए, तो आप उस सन की एनर्जी को भी नहीं समझ पाए इस वीक में। लेकिन ये अबंडेंस आपको फील होगी, धीरे धीरे होगी। यहाँ पे ये सन जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो जब ये पूरा इसका रिफ्लेक्शन आप पे होगा तो ये डेथ का पीरियड, ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाएगा। अभी काफ़ी लोगों के लिए ये एंड हो जाएगा इस वीक में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एकदम एंड ऑफ द वीक तक ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज रहे, तो आपको ये समझ नहीं आए कि ये वीक आपके लिए अच्छा कैसे गया। लेकिन नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आप उसके इफेक्ट देख पाएंगे। और फाइनेंशियली कोई गुड न्यूज़ तो यहाँ पे मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है सिंह राशि। नाउ हम देखते हैं मेजर आर्काना से आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं इस वीक के। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए एक मास्टर कार्ड सिंह राशि वाले लोगों के लिए 1 से 7 नवंबर 2021 के लिए। ओके, वी हैव द हायरोफेंट। सो यस, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए जो है एक मैरिज प्रपोजल, एक गाइडेंस आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आपको अपने गुरु से या आप जिस भी बड़े अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति को आप मानते हैं उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। और यस, आप उलझे हुए हो सकते हैं सिंह राशि, बिकॉज यहाँ हैंगमैन भी है और हायरोफेंट भी है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग उलझे हुए हैं, किसी चीज़ में हीलिंग चाहते हैं, किसी चीज़ के सवालों के जवाब चाहते हैं। तो वो जवाब आपको जो है वो ऐसा कोई पर्सन दे सकता है जो कि समझदार हो, ऐसी पोस्ट पे हो जिसको लोग सुनते हो, कोई पंडित, पॉप, ठीक है, फादर या कोई भी जो कि आपको गाइड कर सकता है। और विद दिस हायरोफेंट, यस, मैरिज का कार्ड है ये। और 5 नंबर इज टीचिंग, काउंसलिंग। सो आपकी लाइफ में अगर कोई टीचर है, आपका कोई टीचर है, ठीक है, गुरु, इनसे आप अपने गाइडेंस ले सकते हो अपने परेशानियों के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो सिंह राशि। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। कन्या राशि वालों के लिए 1 से 7 नवंबर 2021 का समय कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। All right, so we have the thinking woman, deceit and angel of love. बॉटम एनर्जी है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन। ओके, ओके, सो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्या राशि यहाँ पे, अगर आप कन्या राशि की एक फीमेल है तो आप इस अपने रिलेशनशिप के बारे में या किसी पर्सन के बारे में या किसी जॉब के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ओवरथिंक कर रही हैं। सेम एज मैन, बिकॉज यहाँ केयरिंग कनेक्शन के नीचे द थिंकिंग मैन है। सो डिट्टो कि आप किसी को कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा उसे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उसके बारे में, उस सिचुएशन के बारे में। सो आप लोगों की जो फीलिंग है वो मिरर कर रही है अगर आप कन्या राशि के हैं तो। एंजल ऑफ लव भी है यहाँ पे, तो रोमांटिकली काफ़ी इन्वॉल्व है, ठीक है, और काफ़ी लविंग एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शन है, केयर दिख रही है यहाँ अपने पार्टनर की। आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में केयर है। एक ही कार्ड आया है यहाँ, डिसीट, एंड डिसीट की एनर्जी जो है वो सारी लविंग एनर्जी में 2-3 क्वेश्चन उठा देती है। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप पे किसी की बुरी नज़र है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ही पर्सन फेथफुल है, दूसरा जो है उसके जो केयर है या उसका जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव नहीं है। और तीसरी चीज़ कि ये कनेक्शन जो है वो हाइड है, छुपा हुआ है, ठीक है, या तो आप अपने फीलिंग्स अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं या आप इस कनेक्शन को किसी और से छुपा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे कन्या राशि आप लोगों के लिए दिख रही है। लेकिन विद एंजल ऑफ लव और थिंकिंग वुमेन, डेफिनेटली ये जो कुछ भी है वो बहुत इंटरनल दबा हुआ है, ऊपर की वाइब्स जो है वो काफ़ी लविंग है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को तो ये चीज़ें पता ही नहीं हो, उनके लिए तो एक लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी जो है वो आ रही है यहाँ पे।
लेकिन यहाँ कुछ हाइड है, कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है बिल्कुल मिड में, सेंटर में डिसीट की एनर्जी आना। नाउ टैरो से देख लेते हैं ताकि और क्लियरेंस हो जाएगा हमें। कन्या राशि वालों के लिए 1 से 7 नवंबर 2021 का समय कैसा रहेगा, लेट्स चेक। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, किंग ऑफ कप्स एंड डेविल। सो यस गाइज, यहाँ है डिसीट की एनर्जी, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं इस डैक में, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। 2 चीज़ें हैं इवन, यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ ईगो मैटर्स हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। किसी की जो फीलिंग है वो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, और किसी की सामने वाले की फीलिंग जो है वो लविंग नहीं है, वो थोड़ी सी अचीव वाली है, ठीक है। इट्स लाइक कि किसी को कुछ पाना है तो वो आपके थ्रू होकर के उस चीज़ को अचीव कर रहा है, या उसके लिए आप एक विक्ट्री हो, उसके लिए आपके लिए इमोशंस कनेक्शन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर की ही एनर्जी है ये, मैं आप में से कुछ एनर्जीज जो यहाँ पे आ रही हैं वो बता रही हूँ कि यहाँ जो केयरिंग कनेक्शन है उसमें एक ही पार्टनर बहुत ज़्यादा फेथफुल है, दूसरा पार्टनर के लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आप लोगों की अलग अलग हो सकती है। विद दिस किंग ऑफ कप्स, यस, आप काफ़ी लविंग एनर्जी में रहेंगे इस वीक और काफ़ी इमोशन शो करेंगे अपने पार्टनर को, ठीक है। आपको क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ना, आपको जो दिख रहा है, आपको एंजल ऑफ लव एंड केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है, आप उस डीपर लेवल तक नहीं जा पाएंगे। सो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, बहुत लविंग, एकदम फादर फिगर वाली रहेगी। फिर हमारे पास डेविल है। डेविल बताता है फिजिकल अट्रैक्शन, डेविल बताता है नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है, और टेम्पर, और बहुत ज़्यादा मतलब किसी पे डिपेंडेंसी, कि आपके बिना वो नहीं है, उनके बिना आप नहीं हो, इस तरह की एनर्जीज। और डेविल हमें कार्मिक रिलेशनशिप के भी बारे में बताता है कि हो सकता है यहाँ पे जो भी लोग हैं कन्या राशि के, उनमें से कोई पर्सन डेविल जैसा बिहेव कर रहा है, या उसके माइंड में वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, उसकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है। जैसे कि 5 ऑफ सोर्ड्स में भी आ रहा है कि वो रिलेशनशिप में केयर नहीं दिखा रहा है, वो उस रिलेशनशिप से जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं उसके ऊपर उसका ध्यान ज़्यादा है। सो यहाँ वो ट्रुथ नहीं है, वो सच्चाइयाँ नहीं है, वो पाक रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ है, लव किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सोचा जा रहा है, लेकिन इंटेंशंस जो हैं वो रॉन्ग है। सो हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर की यहाँ पे इंटेंशन रॉन्ग है, या आपकी भी रॉन्ग है, ठीक है। और कभी कभी हम बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं, इमोशनल नहीं होते, तो हो सकता है कोई एक पर्सन काफ़ी ओवर प्रैक्टिकल हो रहा है। ओवर पॉजेसिवनेस भी हो सकती है यहाँ विद डेविल कार्ड, और फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे लविंग वाइब्स हैं, लेकिन कुछ चीटिंग वाइब्स भी हैं यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ देखते हैं कि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है। टेम्परेंस, यस, यू नीड हीलिंग, यू नीड टाइम, यू नीड बैलेंस, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये धीरे धीरे इस लेवल पे बढ़ रही हैं कन्या राशि की। अगर ये ओवर हो जाता है, जो कि मुझे दिख रहा है कि हो चुकी है शायद विद दिस डेविल एनर्जी एंड डिसीट भी है, तो ये फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगी इन फ्यूचर के। इसके वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा बैलेंस लाना है सिचुएशन में, कि किसी को प्यार करना है तो वो भी एक सही बाउंड्री लाइन पे करना है, एक लिमिट में करना है ना। अपनी बाउंड्री लाइन से आगे बढ़ जाएंगे तो वो आपको फिर कैसे उस चीज़ को आप समेटेंगे। सो वो टेम्परेंस, बैलेंस रखिए अपनी लाइफ में। अगर आप में से काफ़ी लोग किसी गलत चीज़ में है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है यहाँ पे, कुछ नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पे भी ये पर्सन एक स्टोन से डील कर रहा है, यहाँ थिंकिंग मैन में भी ये पर्सन कुछ हीलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई कुछ मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, या कुछ लोग काफ़ी गलत चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं अपनी चीज़ को पाने के लिए। बिकॉज यहाँ ना मुझे जिद दिख रही है विद दिस डेविल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की वो प्यार नहीं है, वो इट्स लाइक कि वो जिद हो गई है कि मुझे यही चाहिए। तो अगर आप किसी इस तरह की सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ उस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए कन्या राशि, क्योंकि वो सिचुएशन आगे बढ़ के बहुत हाइप ले लेगी और बहुत गड़बड़ आ जाएगी। तो यहाँ आपको एक्शन की रिक्वायरमेंट है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स।
आपको सोच समझ के एक्शन करना है और हीलिंग करनी है, ठीक है। हीलिंग करिए आप। अगर आप पे किसी की बुरी नज़र भी है या आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, उस पे किसी की बुरी नज़र है, तो भी आप हीलिंग कीजिए, ठीक है। सो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कन्या राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुला राशि वालों के लिए इस वीक के क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 7 नवंबर 2021 का समय। We have door to romance, financial constant, and door to personal healing and happiness. Okay. Bottom energy है victory. सो तुला राशि यहाँ मुझे लग रहा है कि यस, काफ़ी लविंग एनर्जी रहेगी, काफ़ी हेल्दी एनर्जी रहेगी, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम है, पीस है। हो सकता है वीक में 2 या 3 दिन आप में से काफ़ी लोग काफ़ी लोनली फील करें, या कोई फाइनेंशियल लॉसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं विद दिस फाइनेंशियल कंस्टेंट। अदरवाइज ओवरऑल वीक में जो है एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। मैरिज, कॉर्निकोपिया, अबंडेंस, ठीक है, चेंजेस कुछ लाइफ में, और यिन एंड यांग की एनर्जी है, डोर टू रोमांस है, कुछ पॉजिटिव लविंग वाइब्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एक अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। पीसफुल एनर्जी रहेगी, लेकिन कुछ तुला राशि के लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज और लोनलीनेस भी दिख रही है। टैरो से देख लेते हैं कि इस वीक में आपके साथ क्या सब हो सकता है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं तुला राशि। लेट्स चेक। 1 से 7 नवंबर 2021 तुला राशि वालों के लिए क्या इवेंट्स लेके आ रही है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, so we have Knight of Swords, we have the Sun, yes, and Queen of Cups. So yes, काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे आप तुला राशि। बॉटम एनर्जी है एम्परर, आपके फादर आपकी किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और विद दिस सन, आप अगर किसी बेबी के फादर हैं तो आपको आपके बच्चे से कोई खुशी मिल सकती है, आप फादर हो सकते हैं, प्रेगनेंसी दिख रही है। विद दिस सनफ्लावर्स, कोई हैप्पीनेस, कोई गुड न्यूज़, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स इन हाउस हो सकते हैं। दिवाली का समय है तो डेफिनेटली कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक स्माइल रहेगी आपके फेस पे इस वीक में, ठीक है। आपको खुश होने के मौके दे रहा है यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी लोग काफ़ी इम्पल्सिव हो सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं और तुरंत क्विक एक्शन ले सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है ये एक्शन ही आपको खुशी दें, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद सन की एनर्जी है। सो इमोशनल होकर के या पॉजिटिव होकर के आप तुला राशि कोई ना कोई किसी चीज़ में कुछ इम्पल्सिव डिसीजन लेते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, अपने इंट्यूजन की सुनिएगा। इम्पल्सिव डिसीजन लेने में भी आपके इंट्यूजन्स आपसे क्या कह रहे हैं उनकी सुनिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज में हैं अभी एट प्रेजेंट, तो वो मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी से रिजॉल्व होते दिख रहे हैं। नई जॉब का ऑफर भी मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है, एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। कोई प्रोजेक्ट डील कर रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस भी मिल सकती है। मेजर अरकाना से देखते हैं तुला राशि की ओवरऑल आपके लिए एक मास्टर कार्ड क्या आता है इस वीक का, ठीक है। लेट्स चेक मास्टर कार्ड। ओके, सो वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की एनर्जी मुझे तुला राशि कैरी की हो सकता है किसी सिचुएशन में आप थोड़े से हैंग्ड हो जाएं या स्टक फील करें कि आपको समझ नहीं आया कि आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में आप अपने इंट्यूजन की सुनिएगा। और मुझे लगता है आप ऐसे हो जाएंगे इमोशनली, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती है, खुद के बारे में नहीं सोचती, तो काफ़ी इमोशनल है लोगों के वाइब्स को लेकर के, अपने सराउंडिंग को लेकर के। तो हो सकता है आप अपने किसी सराउंडिंग की वजह से, मतलब आपकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है लेकिन आप किसी दूसरे के दुख से दुखी हो जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है, या स्टक हो जाएं
कि कैसे आप उस सिचुएशन से निकलेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी निकल जाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे। तो हो सकता है आप स्टक हों किसी सिचुएशन में एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, और फिर तुरंत आप कोई एक्शन लेकर के उस चीज़ से निकल जाएं। ठीक है, सो मुझे पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा आ रही है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फादर आपको इस स्टकनेस से निकालें, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो आपके फादर आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ से निकलने में। ठीक है, सो यस, यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं तुला राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। ऑलराइट, तो बारी है वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियंस के लिए 1 से 7 नवंबर 2021 का समय कैसा रहेगा। लेट्स चेक फॉर वृश्चिक राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन योर हायर गुड। प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृश्चिक राशि। वी हैव द थिंकिंग मैन, एन एंजल ऑफ लव। बॉटम एनर्जी है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड विक्ट्री एंड कॉर्निकोपिया एंड यिन एंड यांग। ऑलराइट, सो वृश्चिक राशि डेफिनेटली काफ़ी लविंग एनर्जी में रहेंगे। अगर आप लोग ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों का रियूनियन हो जाए। और जो इस कनेक्शन में मेल है वो काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लविंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी आपके रिलेशनशिप में। तो वर्क प्लेस पे थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। फाइनेंशियल इश्यूज या तो आप फेस कर रहे हैं, या हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर आपको थोड़ा बहुत वर्क प्लेस पे स्ट्रगल देखना पड़े, झेलना पड़े, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो हैं वो आपके रिलेशनशिप के कंसर्न में ज़्यादा आ रही है। लेट्स चेक टैरो क्या कहते हैं वृश्चिक राशि। 1 से 7 नवंबर 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। ऑलराइट, सो वी हैव यस 5 ऑफ पेंटिकल। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ लोनलीनेस, कुछ ब्रेकअप से आपको डील करना पड़ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, अगर ब्रेकअप है तो कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो जाएंगी। रिकन्सिलेशन के चांसेस डेफिनेटली एनर्जीज में भी दिख रहे हैं, और बैलेंस भी आ जाएगा आपकी सिचुएशन में। और क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल ही आया है, तो अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में अभी तक चल रहे थे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी, या तो वर्क प्लेस पे, या फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटी, या जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटी, नया रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। और आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। इक्वल गिव एंड टेक आ जाएगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके फाइनेंसेस में हो। कि अभी तक शायद खर्चे ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब फाइनली आप अपने खर्चों पे और इनकम पे इक्वली जो भी आपका बैलेंस है वो आप अचीव कर लोगे। ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं वृश्चिक राशि के आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है। सो यहाँ पे ये सिर्फ मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। लेट्स सी कि आपकी मास्टर कार्ड की एनर्जी क्या कहती है। ओके, वी हैव जस्टिस। तो यस, आपकी लाइफ में कोई अगर लीगल केसेस चल रहे हैं तो आपको जस्टिस मिल सकता है। जस्टिस इज़ अबाउट कर्मा, इट इज़ नॉट अबाउट कि वो आपके फेवर में ही होगा या नहीं, लेकिन अगर आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ जस्टिस मिलेगा आपको, जो भी सही है वो होगा। वेट कीजिए समय का, इस वीक में आपके लिए पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धनु राशि वालों के लिए, सजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा 1 से 7 नवंबर 2021 का समय। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो धनु राशि वालों के लिए पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड डोर टू रोमांस। ओके, और बॉटम एनर्जी है 7 चक्र, आर्कएंजल यूरल। तो सबसे पहले तो आपके इंट्यूजन काफ़ी हाई रहेंगे धनु राशि इस वीक में। ठीक है, और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आप ग्रैब कर पाएंगे। अगर आप कंफ्यूज थे या कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन, किसी पाथ में रहने के लिए कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने इंट्यूजन की सुनिए, और जब आप अपने इंट्यूजन्स की सुन करके कोई डिसीजन लेंगे तो आपको आगे पॉसिबिलिटीज़ जो है वो डेफिनेटली दिखाई देंगी। फिर यहाँ पे कार्ड है फाइनेंशियल कंस्टेंट का। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम
हो सकती है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। डो टू रोमांस हमें बता रहा है कि लविंग एनर्जी है, आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा समय आप बिता सकते हैं और काफ़ी रोमांटिक फील कर सकते हैं। लविंग वाइब्स रहेंगी आपके रिलेशनशिप में, साथ में घूमना फिरना, डेट करना, ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं धनु राशि। आगे देख लेते हैं, अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो चांसेस हैं कि आपके रिकन्सिलेशन हो जाए, और रिकन्सिलेशन होगा कैसे उसके लिए आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, वहाँ आपको कुछ साइन मिलेंगे, कुछ गाइडेंस मिलेंगे। टैरो से देखते हैं कि 1 से 7 नवंबर 2021 आपके लिए कैसा रहेगा धनु राशि। लेट्स चेक। सो वी हैव द मून, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई कम्युनिकेशन आ जाए आपके एक्स से या आपके पास्ट लवर से। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, और विद दिस मून एनर्जी अगर सेपरेशन में नहीं है तो हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इस रिश्ते को लेकर के या अपनी एनर्जीज़ को लेकर के। सही गलत, सोसाइटी, वर्क प्लेस और पर्सनल लाइफ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रही हैं, जो कि आपको परेशान कर रही हैं आगे बढ़ने में। लेकिन विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी डेफिनेटली आपको या तो सामने से कुछ कम्युनिकेशन आ जाएगा या आप खुद कम्युनिकेट करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। 4 ऑफ पेंटिकल, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप अपने या तो अपने इमोशंस नहीं रख पा रहे हैं या क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए आप पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं और सेविंग मोड पे हैं इस वीक में, और आपको रहना भी चाहिए। लेकिन अगर आप इमोशन साइड कर रहे हैं, अपनी बातों को सही तरीके से नहीं कह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि कम्युनिकेशन को अपने अच्छा बनाइए, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। काफ़ी चांसेस हैं धनु राशि की आप अपने किसी पुराने दोस्त से इस वीक में मिले, ठीक है, या आप कजिन्स से मिले। यस, ये यहाँ पे लग रहा है। नाउ देखते हैं कि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है, मेजर आर्काना से आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पे। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। तो कुछ स्ट्रगल्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो आपको यहाँ फेस करने पड़ सकते हैं, और मुझे लगता है स्ट्रेंथ से आप उन चीज़ों को फेस करेंगे धनु राशि। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी लियो को या पाइसिस मीन राशि के पर्सन को डील कर रहे हो। सो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा करेज आपको बना के रखना पड़ेगा लाइफ की सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो लव एनर्जी तो मुझे यहाँ रोमांस दिख रहा है। अपने पुराने पार्टनर से आप मिल सकते हैं, एक्स से मिल सकते हैं, अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, लेकिन और किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा जो है स्ट्रगल देखना पड़ सकता है धनु राशि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मकर राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक 1 से 7 नवंबर 2021 कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक फॉर मकर राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मकर राशि। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वी हैव द गार्डन एंड द गेट। 6 चक्रा, सॉरी, बॉटम एनर्जी है केयरिंग कनेक्शन, द थिंकिंग मैन, एंजाइटी। ओके, सो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो मकर राशि थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शन है जाने का, लेकिन अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस वीक में या पिछले वीक में ही हो गए हैं, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको वो चेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं। आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में शायद डिनाई कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आर्कएंजल मैट्रन आपके साथ है। प्रैक्टिकल अप्रोच लीजिए, ठीक है, इमोशनल होकर के चीज़ों को मत देखिए, अपने दिमाग से, अपने बेस चक्रा से सोचिए, और क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और जो आप चाहते हैं वो आपको कैसे अचीव होगा, बजाय इसके कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। आपके गोल्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, उन पे आपको ध्यान देना चाहिए। विद दिस केयरिंग कनेक्शन, यस ऑफ कोर्स, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी इस वीक में रह सकती है। स्पेसिफिकली अगर आप मकर राशि की फीमेल हैं तो अपने पार्टनर को बहुत ओवरथिंक कर रही हैं, और ओवरथिंक कर करके आपको डर भी लग रहा है कि पता नहीं वो आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, या वो आपके लिए सही है या नहीं। तो आप एंजाइटी में भी हैं, थोड़े से नर्वस भी हो रहे हैं मकर राशि। आगे देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। 1 से 7 नवंबर 2021 आपके लिए कैसा रहेगा मकर राशि। लेट्स चेक।
ऑल राइट, वी हैव द चैरियट। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग जो अभी तक घबरा रहे थे आगे बढ़ने के लिए, अब आगे बढ़ेंगे। वी हैव पेज ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी लोग आगे बढ़ के किसी को प्रपोजल भी दे सकते हैं। जस्टिस, आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं या आपको जस्टिस मिलने वाला है। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के पैटर्न्स पे, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। विद दिस चैरियट ट्रैवलिंग हो सकती है, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों की लाइफ में अगर रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के सामने वापस जाना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे एक यस की एनर्जी आ रही है कि यस आपको जाना चाहिए, आप जाएंगे भी। अभी तक शायद आप आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से इस वीक में आप करेंगे। और जॉब के लिए भी आप नए इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव करने के लिए जो है वो आगे स्टेप लेंगे। अभी तक शायद आप नहीं ले रहे थे, अभी तक शायद आप अपने कंफर्ट जोन में थे, और जब आप स्टेप लेंगे, खुद से आगे बढ़ेंगे मकर राशि, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा विद द 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ न्यू जॉब का ऑफर भी है, नया व्हीकल भी दिख रहा है, नया होम भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि 11 की एनर्जी आ गई। और जस्टिस, लीगल इशू में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिल सकता है या कोर्ट की डेट्स मिल सकती हैं आपको इस वीक में। तो आपको जो कुछ भी करना है आपको दिमाग से सोच के करना है, क्योंकि आर्कएंजल मैट्रन आपको जो है बहुत सही बुद्धि इस वीक में देने वाले हैं, तो आप अपनी लाइफ के सही डिसीजन ले पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप से बातचीत करके आगे बढ़िएगा। मेजर आर्काना से देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड की क्या एनर्जी आती है मकर राशि इस वीक में। लेट्स चेक। वी हैव टेम्परेंस। सो यस, यहाँ बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस आप ले भी आएंगे। तो जो भी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में है वो ख़त्म हो जाएंगे इस वीक में, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिजिकल इल हेल्थ थी, तो भी यहाँ पे विद दिस टेम्परेंस एनर्जी आप हील हो जाएंगे पुरानी प्रॉब्लम से। ऑल राइट, सो ये ही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं मकर राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। 1 से 7 नवंबर 2021 का वक्त कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आई नेवर हैड। प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 7 नवंबर 2021। ऑल राइट, सो वी हैव डिसीट, मैजिशियन इन द मिरर एंड द विक्ट्री। ओके, बॉटम एनर्जी है एंजाइटी। सो कुंभ राशि, यहाँ पे डायरेक्टली एक मैसेज आ रहा है विद दिस वॉकिंग अवे एंड एंजाइटी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें डर भी है कि वो एक सही पाथ पे जा रहे हैं या नहीं। हो सकता है आप किसी चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपने रिसेंटली किसी चेंज को एक्सेप्ट किया है कुंभ राशि, ठीक है। विद दिस सन, हो सकता है आपको कोई नई जॉब मिली, आप उसमें इस जॉब को छोड़ के उस जॉब में जा रहे हैं। हो सकता है आपके लिए एक नया रिलेशनशिप है, हो सकता है आपको कहीं से कुछ पैसे का ऑफर मिला है। तो आप कुछ नया करने के लिए अपनी लाइफ में निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से, ठीक है, या किसी भी सिचुएशन में जिसमें अभी तक आप थे उससे वॉक अवे कर रहे हैं। लेकिन आपको डर है इस वीक में कि पता नहीं आपके डिसीजन सही साबित होंगे या नहीं। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देख रही हूँ कि पहला कार्ड ही डिसीट का आ रहा है यहाँ पे। सो कुंभ राशि, डेफिनेटली या तो आप अपनी सच्ची फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपसे शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ कुछ हाइडिंग है, ठीक है, या तो आपके कनेक्शन में आपसे कोई चीज़ छुपाई जा रही है, या आप कुछ छुपा रहे हैं किसी से, या हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि आपके सामने कुछ हैं और आपके पीछे कुछ हैं। वो आपकी खुशी से, वो आपकी विक्ट्री से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो प्लीज़ अपने गोल्स इस वीक में आप किसी से ज़्यादा शेयर मत कीजिए, अपनी बातें किसी से शेयर मत कीजिए, आपकी विक्ट्रीज किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि आपकी सक्सेस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो लोग, वो फिर कुछ उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो वो आपके ऊपर बहुत नज़र बना के रखे हुए हैं कि
आपकी लाइफ में कैसा क्या क्या सक्सेस है। देन वी हैव मैजिशियन इन द मिरर। सो मैजिशियन इन द मिरर कहता है कि डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुंभ राशि। और अगर ये कोई पर्सन है तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको उतना ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीक में हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थोड़े से नर्वस रहें, थोड़े से डर में रहें कि आगे क्या होगा आपकी लाइफ में, लेकिन विक्ट्री भी है यहाँ पे। तो विक्ट्री का कार्ड ये कह रहा है कि आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, बस अपनी सक्सेस से पहले आप उसकी स्टोरीज किसी को ना बताएं तो। ऑलराइट, और सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा किसी एग्ज़ाम में, जॉब इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, वो पर्सन आपसे प्यार करता है नहीं करता, इस तरह की कुछ उलझने इस वीक आपके मन में रह सकती है कुंभ राशि। नाउ टैरो से देखते हैं गाइस कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, कैसा रहेगा 1 से 7 नवंबर 2021। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। थैंक यू। ऑलराइट, सो फर्स्टली वी हैव द हाई प्रिस्टेस। यस, यहाँ कुछ हाइडिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है, यहाँ कुछ इनर वर्क चल रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रही है किसी चीज़ को पाने के लिए, या हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आप किसी उनसे कुछ छुपा रहे हैं, बट यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसी वो हैं वैसे सामने नहीं है, ठीक है, इस वीक में। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी सक्सेस आप चाहते हैं वो आ रही हैं, लेकिन वो स्लो है, उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो है। फिर यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें कह रहा है कि कुछ पास्ट की एनर्जी भी है जो कि आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, या इस चीज़ को आगे बढ़ने से। आपके पास्ट के एक्सपीरियंस हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं अपनी लाइफ में इस वीक में। लेकिन मुझे लगता है कि अपने पास्ट के साथ, अपने बैड एक्सपीरियंस के साथ भी आप बड़े करेजियसली खड़े हैं और तैयार हैं आने वाले बैटल से लड़ने के लिए, जो कि एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है मुझे कुंभ राशि की। चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपने लाइफ में टस से मस नहीं हो रहे, एंड दैट इज़ पॉजिटिव। सो नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि स्टेबल एनर्जीज हैं आपकी, आ भी रही हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा आने में। विद दिस एम्प्रेस, आप में से काफ़ी लोग एम्प्रेस मोड पे हो सकते हैं, जहाँ पे आप काफ़ी अबंडेंस फील करेंगे, लोग आपको एम्प्रेस की तरह दिख सकते हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ रहेगा। वर्ड कार्ड हो सकता है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आए। 5 ऑफ पेंटिकल, अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो चांसेस हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो साइकिल एंड हो जाएगा आपका, और आप एक अबंडेंस वाले मोड पे आ जाएंगे, ठीक है। नाउ देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है कुंभ राशि। सो ये मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं सारे। लेट्स चेक कि आपके लिए मास्टर कार्ड ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी इस वीक की क्या रहेगी कुंभ राशि 1 से 7 नवंबर। ऑलराइट, कार्ड आ गया है तो यही लेते हैं हम। सो दिस इज़ द टेम्परेंस। काफ़ी लोगों के लिए टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। सो हीलिंग है, हीलिंग होगी, मेंटली भी हीलिंग होगी, फिजिकली भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ रिलेटेड तो वो भी हील होगी। बैलेंस आएगा सिचुएशन में धीरे धीरे पूरे वीक के अंदर, हो सकता है एंड ऑफ द वीक में आपको बैलेंस बना के भी रखना है और हीलिंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के साथ बिताना है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है और अपनी बातें अपने तक रखनी है कुंभ राशि। ऑलराइट, अपनी सक्सेस का भी ढिंडोरा नहीं पीटना है और अपनी हार का भी ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि वो जैसे दिखा रहे हैं वैसे नहीं है। ऑलराइट, सो ये थे मैसेज आपके लिए। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों कुंभ राशि, किए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बारी है मीन राशि की, यानी पाइसेंस वालों के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट सप्ताह। लेट्स चेक 1 से 7 नवंबर 2021 मीन राशि वालों के लिए क्या सब लेके आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी मीन राशि अगले वीक की। सो वी हैव फाइनेंशियल कंस्टेंट एंड डिसीट एंड विक्ट्री। ओके, इनडिसिसिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थोड़े से इनडिसिसिव हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है आप अपने कुछ अटैचमेंट्स हैं जो कि नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग हर्ट हैं किसी सिचुएशन में अपने पार्टनर से और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको उनको मूव ऑन कर देना चाहिए, उनसे दूर चले जाना चाहिए, या वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाएंगे।
फाइनेंशियल इश्यूज से आप गुजर सकते हैं डायरेक्टली, या आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत अकेले पड़ गए हैं इस वीक के अंदर, अकेलापन लग सकता है आपको। डिसीट है यहाँ पे, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या तो, ठीक है, या कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड विद दिस विक्ट्री डेफिनेटली लाइफ की किसी सिचुएशन में आपको कोई सक्सेस मिल सकती है इस वीक में। सो अगर आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप पे ट्रस्ट नहीं था, आपको आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न थे, तो हो सकता है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे आपकी रह सकती है मीन राशि। नाउ टैरो से देखते हैं कि आपके लिए 1 से 7 नवंबर के बीच में क्या इवेंट्स हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मीन राशि। थैंक यू। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। बॉटम एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके फैमिली के साथ कोई पॉजिटिव इवेंट आप बिता सकते हैं, ठीक है। और विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल एक सेटिस्फैक्ट्री वीक आपके लिए रहेगा, ठीक है, ओवरऑल स्पेसिफिकली फैमिली मैटर्स के अंदर। विद दिस फूल हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी टावर मोमेंट से गुजरे हों पिछले दिनों में, और अब एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। कोई सेपरेशन हुआ था जिसमें रीस्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं ये नहीं पता है, या ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है काफ़ी मीन राशि वाले लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ क्लैरिटी इस लाइफ में आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इस वीक में कुछ क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है वो क्लैरिटी लेने के लिए आप काफ़ी एक्शंस लेंगे कि आपको कुछ चीज़ें पता करनी है, और वो कैसे आप उन तक कैसे पहुँचे उसके लिए आप एक्शन लेंगे। विथ 6 ऑफ पेंटिकल आप काफ़ी मर्सी भी शो कर सकते हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं इस वीक में। दान पुण्य भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और आपको करना भी चाहिए, बैलेंस लानी है तो अपनी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, कन्फ्यूज़न, डिसीजन नहीं होना ये था, तो ये धीरे इस वीक के अंदर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे और निकाल लेंगे ठीक तरीके से। हैंग्ड मैन का कार्ड है जो कि मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप थोड़ा सा स्टकनेस फील करें इस वीक में मीन राशि, या एक सिचुएशन ऐसी आए जबकि आपको लगे कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है। नाउ देखते हैं एक मेजर अरकाना का कार्ड कि आपका मास्टर कार्ड इस वीक का क्या रहेगा, ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी मीन राशि। लेट्स चेक। सो वी हैव द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। स्पेसिफिकली अगर आपका कोई सेपरेशन चल रहा था तो वहाँ पे डेफिनेटली आपकी हीलिंग होगी और विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ खुद आ सकते हैं, एक एक्शन ले सकते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं स्पेसिफिकली मीन राशि की तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, प्रेगनेंसी दिख रही है यहाँ पे। मदर हैं, अगर आप एक सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा, या हो सकता है आप में से काफ़ी मीन राशि के लोगों के लिए उनकी मदर जो है वो उनको प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प कर दे। यहाँ मदर और फादर के वाइब्स आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और एम्प्रेस जो है वो अबंडेंस की भी एनर्जी होती है, तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इस वीक में डेफिनेटली काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर पाएंगे उनको मीन राशि। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।